जय श्री राम। अब श्री रामचरितमानस कथा रावण का जन्म। उपचे यद्यपि पुलस्त्यकुल पावनमलनूप तदपि महिषुर श्राप बस भय सकल अधरूप। यद्यपि वे पुलस्त जी के पवित्र शुद्ध और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब महापापी हुए। किन विविध तप तीनहि भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। गयउ निकट तप देख विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से महाकठिन तप किया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तप देखकर ब्रह्मा जी ने उनसे समीप गए और कहा, हे तात, वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। करि बिनती पद गहि दस सीसा, बोले वचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मारहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। तब विनती करके चरण छूकर रावण बोला, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन दोनों को छोड़कर हम किसी से मारे न मरे। एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलिते बर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयउ, तेहि विलोक की मन विषमय भयउ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर वरदान दिया कि एवमस्तु तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एहि खल नित करब आहारु, होई सब उजारि संसारु। सारद प्रेरी तासुमति फेरी, मांगे सिनीद मासुम सठ केरी। जो यह दुष्ट नित्य भोजन करेगा तो संसार उजड़ जाएगा, उजाड़ हो जाएगा। अतः सरस्वती जी को भेजकर उसकी मति फेर दी। उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र वर मांग। तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और कहा, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम अनन्य प्रीति मांगी। तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षिते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उन्हें वर देकर ब्रह्मा जी चले गए। तब वे भी प्रसन्न होकर अपने घर आए। मैं दानव की कन्या मंदोदरी परम सुंदरी और स्त्रियों में श्रेष्ठ थी। सोई मैं दीन रावण हियानी, हुई है जातु धानपति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बेहोश बियाहे जाई। वह कन्या मैं दानव के ने रावण को यह समझकर दी कि यह राक्षस राज की पटरानी होगी। अच्छी स्त्री को पाकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह किया। वह रोचन की देवती वज्रज्वाल जेहि नाम, कुंभकर्ण को तासु संग किया ब्याह सुखदाम। बैरोचन की देवती वज्रज्वाला के साथ रावण ने प्रसन्न होकर कुंभकर्ण का विवाह किया। शैलसुही गंधर्व की सरसा सुता सयानी, ब्याह विभीषण को कियो ताके संग सुख मानी। और शैलुष गंधर्व की सरसा नामक कन्या के साथ
अति सुख पाकर विभीषण का विवाह किया। गिरित्रकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुर सवारा, कनक रचित बनी भवन अपारा। समुद्र के बीच में ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक अत्यंत दुर्गम त्रिकूट पर्वत है। उसको मैं दानव ने फिर से सुधारा और वहाँ अनेक मड़ियों से जड़ित स्वर्ण के घर बनाए। भोगावती जसी रही कुलवासा, अमरावती जसी शक्र निवासा। तीन ते अधिक रम्य अतिबंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसे नागकुल के रहने की भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की अमरावती पुरी है, उससे भी अधिक रमणीय और बाकी वह पुरी थी। जगत में उसका नाम प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर अति, चारिहु दिस फिर आओ। कनक कोटि मणि खचित दृढ़, बरनि न जाय बनाओ। बहुत ही गहरा समुद्र उसके चारों ओर खाई थी और मणि जड़ित सोने का परिकोट ऐसा दृढ़ था कि जिसके बनाव का वर्णन नहीं हो सकता। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धान पति सुहोई। सुर प्रतापी अतुबलब, दल समेत बस सोई। भगवान की इच्छा से जिस कल्प में जो राक्षसों का स्वामी होता है, वह सूरवीर प्रतापी और महापराक्रमी राजा अपनी सेना सहित उस पुरी में रहता है। रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तह रहे शक्र के पेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। पहले वहाँ बड़े वीर राक्षस रहते थे, उन सबको देवताओं ने युद्ध में मार डाला। अब वहाँ इंद्र की आज्ञा से कुबेर के 1 करोड़ रक्षक रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरिय सिपाही, सेन साजीगढ़ घेर सिजाई। देखि विकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव ले गए पराई। रावण ने कहीं यह खबर सुनी तो सेना सजाकर लंकागढ़ को जा घेरा। उसके भयंकर योद्धाओं की बड़ी भारी सेना देखकर सब यक्ष प्राण बचाकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयो सोच सुख भयो विशेखा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, तिन्हें कीन्ही तहाँ रावण रजधानी। रावण ने घूमकर सब लंकापुरी को देखा तो सब सोच जाता रहा और वह बहुत ही सुखी हुआ। लंकापुरी को सुंदर और दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहीं अपनी राजधानी नियत की। जेहि जस जोग बाटी गृह देने, सुखी सकल रजनी चर कीन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जानि जीत ले आवा। योग्यता अनुसार सबको रहने के लिए घर बांटकर रावण से सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार कुबेर पर धावा करके पुष्पक विमान जीत कर ले आया। कौतक ही कैलाश पुनि, लीने सजाई उठाए। मनहु तोली निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए। फिर उसने खेल में ही एक बार जाकर कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं के बल को तौलकर बहुत सुख पाकर चला आया। सुख संपत्ति सुत
सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपदा पुत्र सेना सहायक विजय, प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई से सब नित्य नए बढ़ते जाते थे। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहू नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान से सो वही 60 मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। महाबली कुंभकर्ण ऐसा भाई था जिसके जोड़ का दूसरा सूरवीर संसार में नहीं जन्मा। वह मदिरा पीकर 6 महीने तक सोता था। उसने जागने पर तीनों लोग पर डर जाते थे। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगिच सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। जो यह नित्य प्रिय भोजन करता तो संपूर्ण जगत जल्दी ही चौपट हो जाता। वह युद्ध में ऐसा धैर्यवान था कि कहा नहीं जा सकता। उसके समान अनेक बलवान वीर वहाँ और भी थे। बारिदनाद जेठ सुततासु, भट मोह प्रथम लीक जग जासु। तेहन होई रन सन्मुख कोई, सूरपुर नितहि परावन होई। रावण के पुत्र मेघनाद की जगत में के शूरवीरों में पहली गिनती थी, जिसके सामने युद्ध में कोई नहीं आ सकता था। इंद्रलोक में तो नित्य ही भागा भाग मची रहती थी। कुमुख अकंप कुल शरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीत सक, ऐसे सुभट निकाय। दुर्मुख अजीत, ब्रजदंत, धूमकेतु, अतिकाय आदि अनेक योद्धा ऐसे थे कि संसार भर को अकेले ही जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपने जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठे सभा 11, देखी अमितापन परिवारा। सब राक्षस इच्छा अनुसार रूप बनाने वाले और सब प्रकार की माया जानने वाले थे। सपने में भी उनके हृदय में दया धर्म नहीं था। एक बार रावण ने सभा में बैठकर अपना असंख्य परिवार देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनय पार निशाचर जाति। सेन विलोक सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक आदि सब राक्षसों की जाति कौन गिन सकता है। सेना को देखकर स्वभाव से भी अभिमानी रावण क्रोध और घमंड में से भरे हुए वचन बोला। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरु था। ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई, देखी सकल रिपुता ही पराई। हे समस्त राक्षसों के समूहों, सुनो, सब देवता हमारे बैरी हैं। वे सामने आकर लड़ाई नहीं करते, बलवान शत्रु देखकर भाग जाते हैं। तिनकर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनो सब कोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कह जाय करहु तुम बाधा। उनका मरण एक प्रकार से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में तुम जाकर बाधा डालो। छुआ छीन बलहीन सुर, सहज ही मिलहि आई।
तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ भली भांति अपनाए। तब भूख से दुर्बल और निर्बल होकर देवता लोग सहज ही में आकर हमसे मिलेंगे। अब मैं उनको मार डालूँगा अथवा अच्छी तरह अपने अधीन कर लूँगा। मेघनाद कहु पुनि हकरावा, दीन सीख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। फिर मेघनाद को बुलाया और शिक्षा देकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को बढ़ावा दिया और कहा, जो देवता रणधीर और बलवान हैं और जिसको अपने लड़ने का घमंड है, तिन्हई जी तिरन आने सुबांधी, उठ सुत पितु अनुशासन का धी। यही विधि अब ही सब ही आज्ञा दीनी, आपनु चले गदा कर लीनी। उनको युद्ध में जीत कर बाद लाओ। बेटे ने उठकर पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य की। इस प्रकार रावण ने सभी को आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चला। चलत दशासन डोलत यवनी, गर्जत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुनौ सकोहा, देवेन तके मेरु गिरि खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी कांपती थी और गर्जने से देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। रावण को क्रोध सहित आता हुआ सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत कंदराओं का मार्ग लिया। दीपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशासन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भागा, दे देवतन गारी पचारी। रन मदमत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। दिक्पालों के सुहावने लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बारंबार सिंह के समान गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देने लगा। युद्ध के मद में मतवाला रावण जगत में दौड़ता फिरा। अपने समान योद्धा खोज करने पर भी उसने कहीं न पाया। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सब ही के पंथ ही लागा। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि यम आदि सब यज्ञ की आहुति के अधिकारी देवता और किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता नाग, इन सभी के पीछे हठ पूर्वक पड़ गया। ब्रह्माशिष्ट जह लगी तनुधारी, 10 मुख बसवर्ती नर नारी। आयुष करहि सकल भय भीता, ना वहीं आय नीत चरण विनीता। ब्रह्मा जी की सृष्टि से में जहाँ तक शरीरधारी नर नारी थे, वे रावण के अधीन हो गए। सब रावण की आज्ञा का पालन करते और नित्य आकर नम्रता से चरणों में प्रणाम करते थे। रावण की एक दिग्विजय यात्रा की कथा है। श्वेत द्वीप की यात्रा। जब रावण दिग्विजय करने निकला तो सप्त द्वीप, 9 खंड, आकाश, 7 पाताल कांपने लगे और उसे अपने समान योद्धा दिखाई न पड़ा। मार्ग में उसे नारद जी मिले। उन्होंने उसे श्वेत द्वीप का पता बताया। वह गर्जना करता हुआ वहां पहुंचा तो समुद्र तट पर स्त्रियां देखी। रावण ने उनसे कहा कि तुम अपने पतियों से जाकर कहो कि रावण आया है, मैं उन्हें जीत कर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इस पर एक बूढ़ी ने क्रुद्ध होकर रावण का पैर पकड़ा और उसे लेकर आकाश में उड़ गई। वहां उसे
झटके दिए और तब समुद्र में फेंक दिया। जय श्री राम। भुजबल विश्व करी राखे सिको न स्वतंत्र, मंडलिक मणि रावण राज करे निज मंत्र। रावण ने भुजाओं के बल से सब जगत को अपने वश में कर लिया, किसी को स्वाधीन नहीं रखा। इस प्रकार सब राजाओं ने चक्रवर्ती होकर वह अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगे। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारे, जीति बर निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारे। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा अंत्य बहुत ही स्त्रियों को उसने जीतकर उनसे बलपूर्वक विवाह किया। इंद्रजीत सन जो कछ कहऊ, सो सब पनु जनु पालेहि करि रहेऊ। प्रथम ही जिन कहु आयुष दीन्हा, तिनकर चरित सुनहु जो कीन्हा। रावण ने मेघनाथ से जो कुछ कहा था उसने उसे मानो पहले से ही कर रखा था। पहले ही जिनको जो आज्ञा दी थी उन्होंने जो किया, उन राक्षसों के भी चरित्र सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करी है उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करी माया। इस प्रकार रावण की अब अगली दूसरी कथा आपको सुनाता हूँ।